अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जिस तरफ चश्मे मुस्तफा के इशारे हो गए, अल्लाह, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। अल्लाह, अल्लाह पाक ने बेशुमार मखलूकात पैदा फरमाई हैं। उनमें फरिश्ते जिन्हें नूर से बनाया, जिन्हें आग से बनाया, इंसान जिन्हें मिट्टी से बनाया। वैसे इस्लाम शुरू अकीदे से होता है और फिर ये अकीदत बन जाता है। अल्लाह, जो पैदाइशी गूंगे हैं वो बिल्कुल खामोश रहें। अल्लाह, कोई भी बात करनी हो मुंह खोलना पड़ता है, तो अल्लाह की बात से बड़ी क्या बात हो सकती है। अल्लाह, देखें, जब भी आप मुंह खोलते हैं आपके अंदर कुछ जाता है। अगर मुंह खुलकर गाली दे तो अंदर गंदगी जाती है, झूठ निकले तो गंदगी जाती है। खामोश नहीं रहने की इजाजत। अल्लाह, गीबत, गंदगी, गिलाजत, तोमत, इल्जाम तराशी, गार्जे के आपका अंदर गंदगी से भर जाता है। और अल्लाह तो एक ऐसा नाम है। अल्लाह, अब कुरान ने इसके बारे में क्या कहा है? इस बच्चे को बिठा दो भाई, बिठा दो इसको। आप कोई नहीं जा सकते, बैठ जाए आराम से। ये जितने खड़े हैं, अगर आप सिर्फ जाने से लोगों को रोक दें ना, तो आपके खड़े होने का कोई मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि महफिल के आदाब के सख्त खिलाफ है। सारी महफिल जो है ना, उसका रंग खराब हो जाता है बेअदबी से। ये बेअदबी है, इधर सरकार का जिक्र हो रहा हो, उधर आप खामोश बैठे हो। इधर सरकार का जिक्र हो रहा हो, उधर आप पीठ फेर कर जा रहे हो। मेरे ख्याल को अच्छा भी नहीं लगता। वैसे भी बड़ों का एहतराम करना चाहिए। इस साइड पर क्या हो रहा है, चाहे चेक करें इंतजामिया, या इनको घरों को भिजवा दें या इनको पकड़ कर इधर ले आए। जाए 8-10 बने जाए, तो जो है। अल्लाह, हजरात, मैंने एक लम्हे के लिए भी आपको गाफिल नहीं होने देना। अल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। और ये जो तुम्हें डिप्रेशन हो जाता है, ये जो तुम्हें ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये जो तुम्हें शुगर हो जाती है, ये कुछ भी नहीं है, ये गफलत है। और जिसका खा रहे हो उसका नाम लेते रहो। अल्लाह, 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 अल्लाह। इतना अल्लाह का नाम लो कि आज कोई बीमारी तुम्हारे वजूद में ना। अल्लाह, 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 अल्लाह। एक दफा बड़ी मैं जिक्र ही करा ले, तकरीर छोड़ देता हूँ। एक ही दफा काफी है, सिर्फ इनको रेगुलर करना है। तो मैं ये कर रहा था, अल्लाह फरमाता है भाई इधर से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, जो कुछ हो रहा है उसको बंद करवा दें। फिर भी आवाज आ रही है ना, क्या फायदा हुआ? भाई कुछ भी हो, बच्चों को गलत काम करने की इजाजत देंगे तो बड़े होकर भी ये गलत काम। बच्चों को इजाजत नहीं ना देनी चाहिए। लंगर बंद कर दें, आपकी मेहरबानी। ये लंगर जो मैं आपको खिला रहा हूं, और जो मौत के वक्त तुम्हारे काम आएगा, जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा, और जो हशर में तुम्हारे काम आएगा। अगर हाथ छोड़ के बोलो, सीधे होके बोलो, ये आ ही गए हो, कुछ लेके जाओ यहाँ।
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। या अल्लाह, यहाँ तो जिसको देखो बीमार है, किसी को हेपेटाइटिस ए बी सी डी, किसी के गुर्दे खराब हैं, किसी को कोई बीमारी लगी हुई है, या अल्लाह को इलाज तो बता। फरमाया इन्हें समझाओ मेरा नाम लेना शुरू कर दे। अल्लाह। अब देखें ये महफिल है, महफिल में बैठकर भी अल्लाह का नाम नहीं लेना तो बाजार में लेंगे आप? तो सीखें। तो फरमाया मैंने कहा मौला कितना जिक्र करें, बस कुरान से ही कुछ बातें करनी है मैंने। तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा अल्लाह। सब्बिहू बुक्रतन व असीला। अल्लाह। ऐ ईमान वालो, जब मान लिया तो मान लो ना। तो माना क्या था? अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, ये माना था। और ये भी माना था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह बेशक सदियों से ये अकीदा है अल्लाह के रसूल हैं, ये माना था। तो अब मानो, चेहरा भी नबी जैसा बनाओ, किरदार भी नबी जैसा बनाओ, अखलाक भी नबी जैसा बनाओ। वाह 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 वाह। तो फरमाया ईमान वालो उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, दो दफा कहा उज़्कुरुल्लाह और फिर फरमाया ज़िक्रन कसीरा, जिक्र भी करो और ज्यादा भी करो। तो मैंने पूछा मौला इसकी समझ नहीं आई। सुल्तान बहू ने कलाम की। अल्लाह। एक है तर्जमा या तशरीह या तफसीर, उलमा करते हैं, एक अल्लाह का वली करता है। हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं जो दम कहते हैं जो सांस अंदर जाता है ना, बोले अल्लाह। जो बाहर जाता है, जो अंदर जाता है, जो अंदर गया वो दम है, जो बाहर आया वो दम है। तो हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं जो दम सांस लिया या गया, फरमाया अगर सांस अंदर गया और अल्लाह का नाम नहीं लिया और सांस बाहर गया और अल्लाह का नाम नहीं लिया तो सुन लो ये गफलत है। जरा कुरान से पूछते हैं इस गफलत की हकीकत क्या है? अल्लाह। फज़कुरूनी अल्लाह। अज़कुरुकुम, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की करम नवाजी से अगर तुम्हें अल्लाह का नाम लेना आ जाए तो बात खत्म नहीं हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है मेरा नाम लेने वालों मैं तुम्हारा नाम मिटने ही नहीं दूंगा। अल्लाह। अल्लाह। तुम मर भी जाओगे ना, सारे ले जाओ, सारे अल्लाह का नाम लो। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, क्योंकि मौजू कुछ और है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाकिर बने। और अगर जाकिर बन गए तो उसकी निशानी मैं बता देता हूं। आपके मुंह से गालियां नहीं निकलेंगी, क्योंकि गाली तो नहुसत है। आपके मुंह से बकवास नहीं निकलेगा, आपके मुंह से झूठ नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे तो नहुसत पैदा होती है। और ये स्मोक और फोग कहते हैं अभी तो कमाद शुरू ही नहीं हुए, स्मोक शुरू हो गई है। पता चला ये कमाद जलने से नहीं पैदा हो रही है, ये तुम्हारे करतूतों से पैदा हो रही है। इस नहुसत को टालने का तरीका क्या है? हज़रत सुल्तान बहू ने बड़ा कमाल कलाम किया है और मैं कुरान से ये बात आगे चलाना चाहता हूं।
आप होश आवास में हैं ना? अल्लाह कुरान पढ़ूं? और मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूं वो ये है, आप सबने कुरान बचपन में पढ़ा था, नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना? लेकिन कभी किसी को पढ़ाया है आपने? क्योंकि म्यार क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो सही कुरान पढ़े उसी के लिए खैर है, वही सबसे बेहतर है। लेकिन जिसने पढ़ा तब उसको पढ़ा हुआ मानेंगे कि वो किसी को पढ़ाने के काबिल भी हो जाए। अब जाहिर है जब आपने पढ़ा था तो आप उस वक्त बचपन था, आपको शऊर ही नहीं था कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाने वाले को तो शऊर था ना। मैं सिर्फ उलमा और हुफाज और कुर्रा से नहीं ये कह रहा हूं, मैं मशाइख से कह रहा हूं, मैं खुलफा से कह रहा हूं। या पीरी मुरीदी छोड़ दो, या जब भी पीर मुरीद से मिले या मुरीद पीर से मिले, पहला लफ्ज कुरान का ही मुंह से निकलना चाहिए। अल्लाह। अब उसकी वजह पता क्या है, मैं बता देता हूं। लफ्ज मुर्शिद, ये पीर साहब हमारी जुबान का एक लफ्ज है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है। इसकी जो हकीकत है वो है मुर्शिद। इसके बाद आप नहीं बोलेंगे तो 500 जुर्माना है, ये नहीं बोलेंगे तो 100 रुपए जुर्माना है। और खुदा के लिए बोलो, पैसों से बचने, जुर्माने से बचने के लिए यार थोड़ा सा म्यार तो बनाओ यार, तवज्जो रखें। बात आप पटड़ी पर बिल्कुल चढ़ गए। अब मुझे लंबी तकरीर करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए सुनिए। मुर्शिद रुश्द से है, रुश्द हिदायत को कहते हैं, हिदायत कुरान में है, और कुरान नजर नहीं आता। हाँ, जब नबी के लब हिलते हूं और उन पे रब बोलता हो तो पता चलता है कुरान पढ़ा जा रहा है। अल्लाह, नारे तकबीर, नाराए रिसालत। आपके नजदीक एक गांव है जिसके 2 नंबर हैं। क्या नंबर है? कल प्रोग्राम जहां पे अभी है 170, 172। अब ये 2 चक नहीं, चक एक ही है, लेकिन नंबर 2 है। ये भी तो बड़ी बात है ना। बंदा एक को दे ना दो। तो कल बड़ा तफसीली खिताब वहां होना है, मगरिब के वक्त आप सब ने पहुंच जाना है। दूर है यहां से, बोले हैं और कभी जिंदगी ना सुने ने 72, 71, 73। यहां से कितने मील होगा जी? ये जो सिला वाली सी सड़क जाती है सुभागे की तरफ, 20 किलोमीटर। मोटरसाइकिल जिनके पास हैं, अगर खुद चढ़ो तो 4-4 चढ़ो, अगर अल्लाह के लिए चढ़ो तो 6-6 तो चढ़ो। और अगर चेंग जी है, रोज लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, वो एक दिन अल्लाह के साथ सौदा सही कर लो ताकि पिछले गुनाह सारे माफ हो जाए। कल जरूर तशरीफ लाएं। मैं इंतजामिया आई हुई है, उनकी तरफ से आपको दावत दे रहा हूं। कल मैंने खिताब करना है। आज खिताब नहीं है, आज सिर्फ हरमैन के सफर पर जाने वाले मोहम्मद नवाज साहब को हदिया तबरीक और हदिया मुबारक पेश करने के लिए उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत से आपको बुलाया है, और हम भी उनके लिए दुआगो बनकर आए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उनका भी मुकद्दर संवर गया, आपका भी संवर गया, क्योंकि आज जो बातें मैंने आपसे चंद बातें रह गई करनी है, उनके सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा ये जलसा नहीं था, ये नबी के प्यार का नूर था।
तो सुल्तान बाहू सरकार ने ये फरमाया है कि एक है जिक्र जिसका सवाब है, एक है जिक्र जो मुस्तकिल तौर पर दिल में रच बस जाता है, और फिर एक कैफियत पैदा होती है, जैसे एक बूटी लग जाए, सुबह भी फूल खिले, शाम भी फूल खिले, बाजार जाने की जरूरत ही ना पड़े, खुशबू खरीदने की जरूरत ही ना पड़े, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जहां फुलन ते आई हूं, जीवे मुर्शिद कामिल हजरत बाहू, हक बाहू सच बाहू, जै ए बूटी लाई हूं। तो एक है सवाब, बिल्कुल जैसे दरूद शरीफ है। अब बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, दरूद इब्राहिमी तवज्जो नहीं है आपके, अफजल तरीन दरूद है, ठीक है, लेकिन इसको नमाज के अंदर फिक्स किया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे बात की समझ आए। नमाज के अंदर दरूद इब्राहिमी पढ़ो, क्यों? ताकि तुम्हारा अकीदा ठीक हो जाए। यहां इस इलाके में कोई मंडी लगती है? कहां लगती है? जेड़े जानवर घर किले ते सही विकदे उन्होंने कोई मंडी ले जाना नहीं, तो मंडी ते तो तुसी जाना ही नहीं, और तुम तो घर ही सौदा मिलता पे यार। अब मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो समझे आप। वैसे भी सारा इस्लाम अकीदा है, अकीदे से अकीदत बनती है। मौलाना आपके लिए एक कलाम, अकीदा, अकीदा कहते हैं मानने को, और अकीदत उसकी अमली शक्ल होती है। मैंने परवरदिगार से पूछा, मौला अकीदा ये है कि तू वाहदहुल्ला शरीक है, तू इबादत के लायक है, तू ही इज्जत के लायक है, अल्लाह तू ही शानों वाला है, अल्लाह। अब अकीदा क्या है? अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह। और यकीन करें, अगर आप किसी फिरके में हैं भी सही ना, तो आप फिरका नहीं रहेंगे, जमात बन जाएंगे। फिरके की मुजम्मत है, जमात की हिमायत है, यदुल्लाह अलल जमात। आज फलस्तीन के मुसलमान बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, ये कहा जा सकता है ना, हमास को क्या जरूरत थी, आराम से रह रहे थे। अरे सुबह शाम मस्जिद अक्सा में आने वालों पर इस्राएली दरिंदे फायरिंग करते थे, बेअदबी करते थे। हमास, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत आम कर दे। तुमने उन मुल्कों को, इस्लामी मुल्कों को जो इस्राइल को बिल्कुल तस्लीम करने पर तैयार थे, तुमने शहादतें पेश करके अल्लाह, जहां मुसलमानों की गैरत को बेदार किया है, वहीं तुमने उन मुसलमान हुक्मरानों को इस्राइल और यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करने से रोक दिया है। अल्लाह। और यकीनन आखिरी फतह इस्लाम की। मुसलमान मरने से नहीं डरता। आज अगर बॉर्डर खोल जाए हम सब वहां पहुंच जाएंगे, पर करेंगे क्या? जलसे में तो बैठ नहीं सकते, वहां क्या करेंगे? आदाब तो सीखो ना, तरबियत तो लो ना पहले। 10 साल की फलस्तीन की बच्चियां अपने मकान के मलबे पर बैठकर औजारी नहीं कर रही हैं, कुरान की तिलावत कर रही हैं। अल्लाह।
तो मैंने कहा मौला अकीदा ये है, आवाज नहीं आ रही है मुझे, अल्लाह अकीदा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया इतना ही नहीं आगे भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये कभी थे नहीं होगा। बोले तो सही ना, आवाज नहीं आई मुझे, बोलो तुम्हें एहसास हो जाए कि कलमा भी कैसे पढ़ना है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदा है, इससे इबादत का मियार बनता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदा भी है, अकीदत भी है। अल्लाह इससे सिर्फ अकीदे का मियार नहीं बनता, सिर्फ इबादत का मियार नहीं बनता, जिंदगी गुजारने का भी मियार बनता है। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया जो नूर से बने हुए थे। अब जानते हैं ना नूर क्या होता है? कोई नहीं जानता, क्योंकि नूर को किसी ने देखा तो नहीं है ना। नूर देखता है, आप नूर को नहीं देख सकते। आपकी आंखों में कुछ हिस्सा है, नूर है। बोले जरा बोले ना। लाखों करोड़ों अरबों आंखें जिनमें नूर है, अरे इतनी आंखें बन गई, अल्लाह के नूर में फर्क नहीं आया। और नबी की शान अगर नूर है, अल्लाह ये सिर्फ अकीदत नहीं है, अकीदा भी है। तो मैंने कहा मौला हम अकीदे को भी समझना चाहते हैं, अकीदत को भी समझना चाहते हैं। तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सारे फरिश्ते झुक गए। आवाज सारे फरिश्ते झुक गए इल्ला इब्लीस। हालांकि इब्लीस जो है वो फरिश्ता नहीं है, मगर मुअल्लिम तो था ना उनको, वो भी उनके साथ था। हुक्म तो फरिश्तों को था, मगर उसने सजदा नहीं किया। तो जब अल्लाह ने पूछा ना कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना। बजाय इसके वो कहता या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, या मैंने ये ख्याल किया है कि तुझे सजदा करूं तो किसी और को कैसे करूं। उसने पता क्या कहा, आना खैरुम मिन्हु, मैं क्यों सजदा करूं, मैं नहीं सजदा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बेहतर हूं। फरमाया कैसे बेहतर? कहने लगा मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, आग मिट्टी से बेहतर होती है। अल्लाह ने फरमाया नादान, बनाने वाला मैं हूं, मैं फैसला करूंगा कि कौन बेहतर है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। अब इसी इंसान को जब अल्लाह ताला ने इंसानियत से गिरा हुआ देखा ना, तो कुरान बोल पड़ा, उलाइका कल अनआम। अल्लाह कुरान का इस्तकबाल दोनों हाथ उठाकर किया करो। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। अल्लाह फरमाता है तुम्हें तो मैंने इंसान बनाया था, तो तुम जानवर कैसे बन गए। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां मुझे म्यूजियम में ले गए, और वहां वो आपने पढ़ी होगी डार्विन की एक थ्योरी है कि ये इंसान पहले बंदर था, फिर ऐसा 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 वो इंसान बन गया। तो वहां उन्होंने मुझे वो जो डार्विन की थ्योरी थी वो एक्सप्लेन की।
तो मैंने उनसे पूछा, जो बंदर इंसान बन गए वो तो बन गए, जो नहीं बने वो क्यों नहीं बने, बताओ। अब उनके पास जवाब नहीं, मेरे पास है। जिन इंसानों ने अल्लाह को मानने का अकीदा नजरअंदाज किया और अल्लाह का दिया हुआ अकीदत का मियार पसंद न किया, जिन्होंने नबियों का इकराम नहीं किया, उनको बंदर बना दिया गया। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। अच्छा देखिए, गौर से सुनिए। या अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को उसने सजदा नहीं किया, फरमाया ये मियार बन गया है। पहली चीज, हुक्म मेरा है, उसको नहीं माना। दूसरी चीज, जिसे मैं इज्जत दे रहा हूं उसकी इसने तकरीब नहीं की। अपने बाप को किस नजर से देखना चाहिए? मोहब्बत की नजर से। अपनी मां को, जन्नत है ना, वैसे बीवियों को भी ठुकराना नहीं चाहिए, बीवियों की भी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जाहिर है तेरी जन्नत मां के कदमों में है, तेरी बीवी की जन्नत तेरे कदमों में है, और तुझे समझ ही नहीं आए। किसी उम्र रसीदा बंदे को भी आप ये नहीं कह सकते हट जा भाई, आते परे होके भाई। ये जो सफेद बाल हैं इनकी भी एक इज्जत है। एक है तुम्हारा बाप, एक है तुम्हारे बाप का भाई, अब दोनों वो लड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे? चाचे नु मारोगे? लोग मारते नहीं, ऐਵੇਂ नहीं ना करो। हुक्म क्या है? बाप के भाई की लड़ाई है तो तुम्हारे बाप के साथ है, वो जाने, तुम्हें बेअदबी की इजाजत नहीं है। अच्छा भाई भी नहीं है, दोस्त है, उसकी भी तुम्हें कदर करनी पड़ेगी। अच्छा दोस्त भी नहीं है, भाई भी नहीं है, वो तुम्हारी बाप की उम्र का है, अगर मेरी इस एक बात की तुम्हें समझ आ गई है ना, अल्लाह अकबर, तो जन्नत पक्की है। हजरात, तो दुरूद की बात मैं कर रहा था और मैं इसी पर गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं। दरूद और दरूद इब्राहिमी अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, यानी नमाज के अंदर आपने दरूद भेजा। अल्लाह, अगर अल्लाह के नाम पर हाथ उठाते उठाते ये हाथ इतने मजबूत हो जाएं कि अगर कभी फालिज पड़े तो उसका असर न हो। दरूद भेज रहे हो कहां? नमाज के अंदर। बोल नहीं रहे हो? अल्लाह, नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हो, दरूद मुस्तफा पे भेज रहे हो, उनकी आल पे भेज रहे हो, उनके जद्दे आला पे भेज रहे हो, उनके दादा जान पे भेज रहे हो, उनके अब्बा जान पर भेज रहे हो। अल्लाह, और दरूद इब्राहिमी को अफजल करार देने वालों नादानों, या उस दरूद को नमाज में पढ़ना छोड़ दो, या फिर नबी के वालिदैन के ईमान के बारे में बातें करना छोड़। अल्लाह, अल्लाह। अब ये दरूद हो गया, उन सलाम भी पढ़ा जा रहा है, बेशक, और पढ़ा भी नमाज के अंदर है, और पढ़ना भी वाजिब है।
आवाज नहीं आ रही है? वाजिब है, वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब है, और हर सजदा साहब के बाद फिर कहना पड़ता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। मैंने कहा मौला तूने महबूब को अपने पास बुलाकर यही कहना था, हमें तो समझ आ गई कि तू क्यों कह रहा है, लेकिन ये समझ नहीं है हमसे क्यों कहलवा रहा है। अल्लाह अल्लाह फरमाया ताकि तुम्हारा अकीदा सही रहे, जो नमाज में मान रहे हो बाहर भी मानो। अल्लाह हजरात, आपने मस्जिद हुसैन के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखी है, ठीक है? मैं तो कहता हूं बच्चे भेजो मेरे पास, जिन्होंने मैट्रिक कर लिया, बच्चियों ने या बच्चों ने एफए कर लिया है, बीएस इस्लामिक स्टडीज, बीएस केमिस्ट्री, फिजिक्स, आईटी, जो भी है, उसकी फीस एक सेमेस्टर की 60,000 है, तो 2 सेमेस्टर साल में होते हैं, 1,20,000। और जो आकर पढ़े बीएस इस्लामिक स्टडीज, उसकी फीस कोई नहीं है, वो मेरे जिम्मे है, हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जिम्मे है, अल्लाह मस्जिद हुसैन के जिम्मे है। अल्लाह अब आपके शहर में जमीन तो लोगों के पास बहुत है ना, लेकिन देना ही कोई इतनी आसान बात नहीं है। अल्लाह की राह में मर जाओगे, पिछले मरना मरना करके वेच छड़नी है, तुहाडी कबर विच ओदा सवाब नहीं आना। मैं सिरा वाली शहर को, यहाँ हमारे वालिद गिरामी हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद हसन तशरीफ लाया करते, और आपके एक जिगरी दोस्त थे यहाँ हकीम साहब, क्या नाम था? हकीम मंजूर साहब, बड़ी मोहब्बत थी। अब मैं इस शहर से इस वजह से मोहब्बत करता हूं कि वहां इस शहर में मेरे वालिद गिरामी के चाहने वालों की एक बड़ी तादाद, मैं इस शहर को गिफ्ट करना चाहता हूं। मस्जिद हुसैन बननी शुरू हो गई है, उस कॉलोनी का नाम है उस मोहल्ले का, इलाके का, रोड का कोई नाम तो, जनरली रोड तो बड़ा लंबा होता है, कंप्रीहेंसिव। अच्छा जी, नाम ही बड़ा औखा रखे। मैं चाहता हूं सुबह 11 बजे आप सब उधर आए। एक ही कनाल है, लेकिन मैं उस कनाल पर आपको एक ऐसा स्कूल बना दूंगा, आपका कोई बच्चा जो स्कूल में भी पढ़ेगा ना, वो भी कुरान का कारी बन के निकलेगा। अल्लाह अगर आपके पास कोई ज्यादा जमीन है तो मुझे बता दो, लड़कियों का कारी बनाकर देने के लिए तैयार, ताकि इस कौम की बेटियों को, इस कौम के आवारा और बदकुमाश नौजवानों की गंदी निगाहों का सामना ही न करना पड़े। वो बेटियां पर्दे में रहकर मास्टर्स भी करें, कुरान की कारियां भी बने, और एक ऐसी मां तैयार हो, आज की बेटी कल की मां है, उसको तैयार करें, हम इस तरह तैयार करें कि उसका वजूद कुरान के नूर में रचा बसा हो। और जब उसके पेट में कोई बच्चा तैयार होने लगे, उस बच्चे का वजूद, उसका गोश्त, उसकी हड्डियां, उसके आज़ा, उसकी सांसों की डोरियां, उसके खून का हर खतरा कुरान के नूर की गवाही भी दे। और अगर आपके घर में हर शाम मदीने वाले के दरूदो सलाम का 20 मिनट का दौरानिया शुरू हो जाए, एक चटाई या चादर अपने घर में रख लो, उसका नाम रखो दस्तरखाने दरूदो सलाम।
बाप और बेटियां एक ही चादर पर बैठकर तस्वुर मदीना में डूबी हुई। ये ड्रामा नहीं चल रहा है, तस्वुर मदीना चल रहा है। ये गाना नहीं चल रहा है, ये बिहाई के मनाजिर नहीं है, ये इश्क़ मुस्तफा का हुस्न है जो दिलों में उतर रहा। आप खुशनसीब हो, किसी भी मुर्शिद के मुरीद हो। पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का रिश्ता ही नहीं है, ये नबी और उम्मती का रिश्ता है। और शुक्र करो किसी अल्लाह वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। अल्लाह, वाह 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 वाह। कादरियो, चिश्तियो, नक्शबंदियो, सोहरवर्दियो, खुशनसीब हो कि इल्ला इब्लीस के दायरे में नहीं आए। तो भाई हमने दुरूद की थोड़ी सी नेटवर्किंग की है और उसके नतीजे में रोजाना जो 20 मिनट का दौरानिया घरों में चलता है ना, हमने उनको एक दुरूद वाला नंबर दे दिया है। वो हमें भेज देते हैं मरकज दुरूद पर। हमारे पास रोजाना 400 करोड़ दुरूद जमा होता है। कितना? 400 करोड़, 4 बिलियन। तो आपने पढ़ा 20 मिनटों में 1000, 2000, लेकिन जब आपका दुरूद पहुंचेगा ना मरकज दुरूद पर और 400 करोड़ में मिलेगा तो 2000 नहीं रहेगा, 400 करोड़ बन जाएगा। अल्लाह, अब जरा तस्वीर करो, जब बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहला काम कि उसको घुट्टी देते हैं। यही कहते हैं ना, फलाने बदमाश में बुलाओ है नहीं जी, घुट्टी वास्ते। और किसी बदमाश में बुलाते हो तुम, अल्लाह ने नहीं दिया। और बच्चा भी बुरे आदमी से नफरत करता भी, वो बच्चा उसको शऊर ही नहीं है, उसके लिए अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं, जो बच्चा एक ऐसी मां के वजूद से जाहिर हो रहा है जिस वजूद में कुरान और दरूद और सलाम का नूर और शऊर रचा हुआ है, इससे बड़ी घुट्टी कोई नहीं हो सकती। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमें पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना है। जब पाकिस्तान बना था, दिन को 14 अगस्त था, पाकिस्तान डे मनाते हैं ना, तो हमने आज से कुरान डे मनाना है। वो रात लैलतुल कद्र की थी। हजरात, मैं दिल की अथाह गहराइयों से नवाज साहब को, उनके पूरे खानवादे को बड़ी मोहब्बत से उन्होंने बज़्म सजाई है और आप भी बड़े शौक से आए हैं।